हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में आज की करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उनकी PDF आप लोगों को वहाँ से मिल सके। और कई बार ऐसा होता है जैसे मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाता हूँ, तो उस कंडीशन में भी आप लोगों को डेली बेसिस पे जिस दिन मिस होगा उसका डाटा भी वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा PDF में। ठीक है, तो ये ज्वाइन करने का आपको फ़ायदा होगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसको CBI बोलते हैं हैज़ इनिशिएटेड विच ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है टू कॉम्बैट, लड़ने के लिए ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम। इंडिया के अंदर आप लोगों को पता होगा साइबर क्राइम और वो भी फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोगों के पास फ्रॉड कॉल आती हैं, पैसा अकाउंट से कट जाता है। तो उन सब को निपटाने के लिए CBI ने एक ऑपरेशन चलाया है। उस ऑपरेशन का नाम आप लोगों से पूछा है, तो उसका नाम है ऑपरेशन चक्र 2। ये एक बार लास्ट ईयर भी चलाया गया था, इसलिए चक्र 2 इसका नाम रखा गया है। और इस बार इसमें जो पार्टनर हैं वो माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन भी है इसके साथ में लड़ने के लिए। सब लड़ाई एक साथ में लड़ रहे हैं और इसी को फोकस करते हुए जो CBI था उसने सर्च ऑपरेशन चलाया था 76 लोकेशन इंडिया के अंदर, जिसमें अलग अलग लोकेशन थी जैसे मैंने आप लोगों को दी हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो ऑपरेशन है उसका नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। और इसका जो टारगेट है वो इलीगल कॉल सेंटर जो भी हैं फाइनेंशियल क्राइम को लेके उन सबको पकड़ना, उन सबको पकड़ना, उसके ऊपर कार्रवाई करना, इसके लिए ये स्टार्ट किया गया था। और अगर हम बात करते हैं CBI के बारे में, तो ये इंडिया की एक इन्वेस्टिंग एजेंसी है, आप सबको पता है इस बारे में। और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ये 1963 में बनी थी और इसके जो डायरेक्टर हैं वो प्रवीण सूद हैं, मिस्टर प्रवीण सूद, ये आप लोगों के सामने हैं और ये आप लोगों को याद होना चाहिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है, नेम द क्रिकेटर हुज स्टैचू, हाल फिलहाल में ये किया गया है कि जो वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में, वहाँ पे सचिन तेंदुलकर की फ़ोटो स्टैचू बनाया जाएगा। तो वो जो क्रिकेटर होंगे उनका नाम होगा सचिन तेंदुलकर और ये अप्रोक्सीमेटली 20 फीट के आसपास लंबी होगी। तो ये है मिस्टर सचिन तेंदुलकर, आप लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हो, आई एम श्योर है ना। चलो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ विल राइज बाई 2% पॉइंट्स टू कितने %? IMF बोल रहा है कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके वो कितने % है। वो 16% था, उससे बढ़ के वो 18% हो गया है। तो ये ही खास क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका भी कितना बड़ा हाथ है वर्ल्ड की इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए। तो वो है 18%। और ये कब की बात है? इन 5 ईयर्स एज द इंडियन इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रोथ फास्ट इन द कमिंग ईयर्स, आने वाले 5 साल के अंदर। ठीक है, अब दूसरी बात, ये क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं कि IMF ने जो इंडिया की ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया था 2024 के लिए, वो कितने % था? वो 6.3% था। सबको पता होगा, हम पहले पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आई एम श्योर। ठीक है जी, चलो तो IMF की बात करें तो IMF एक फाइनेंशियल एजेंसी है, किसकी है? यूनाइटेड नेशंस की है, सबको पता होगा। इसकी 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। ये जो हेडक्वार्टर है उसकी बिल्डिंग की फ़ोटो है, आप लोग ध्यान से देखना, याद होगा जल्दी। और इसके जो करंट MD और चेयरवुमेन हैं IMF, उनका नाम बुल्गारिया से है वो इकोनॉमी, जिनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिविया। और अगर हम बात करें एशिया
पैसिफिक डिपार्टमेंट, जो कि एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट है आईएमएफ में, उसके डायरेक्टर कौन हैं? तो उसके डायरेक्टर हैं कृष्णा श्रीनिवासन। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है, यूरोपियन यूनियन हैज़ अवॉर्डेड इट्स टॉप ह्यूमन राइट्स प्राइज़, जिसका नाम है सखारोव प्राइज़। ये यूएन का सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स प्राइज़ है, जिसका नाम है सखारोव प्राइज़। और ये प्राइज़ अब किसे मिला है, यही आप लोगों से पूछा है। तो ये मिला है महासा आमिनी, ये उनकी फ़ोटो है। ये एक 22 साल की ईरानियन वुमेन है जो कि पुलिस कस्टडी में मारी गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। और इन्होंने क्या किया था, जो कट्टरवादी इस्लामी हैं उनके अगेंस्ट इसने कुछ महिलाओं की सिक्योरिटी को लेके आंदोलन वगैरह किए थे, इस करके इनको पकड़ लिया गया था और इनकी डेथ हो गई थी। और जो ये अवार्ड है, ये सोवियत डिसिडेंट एक नाम जिनका नाम है एंड्रयू सखारोव, उनके नाम पे ये स्टार्ट किया गया था, क्योंकि उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। उनकी डेथ हुई तब उनके नाम पे यूएन का एक टॉप ह्यूमन राइट प्राइज़ बना दिया गया, जिसका नाम है सखारोव प्राइज़। तो ये प्राइज़ इन लोगों को मिला, इसको मिला है किसको? महासा आमिनी को। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू डिजिटाइज द प्रोसेस बाय अडॉप्टिंग द डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम फ्रॉम। कब से होगा, यही आप लोगों से क्वेश्चन है। तो इसके लिए आंसर आएगा जुलाई 2024 से इंडिया के अंदर डिजिटल कर दिया जाएगा जो भी क्रॉप सर्वे होगा उसको लेके, क्योंकि अब जो है वो सारा का सारा मैनुअली होता है। लेकिन कुछ एक स्टेट हैं इंडिया में, जैसे कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये ऐसे स्टेट हैं जिनके पास ऐसी मोबाइल ऐप है जिसमें ज़मीन, जो खेती की ज़मीन है और उस ज़मीन पे कौन सी खेती कितनी होती है, उसका सारा डाटा ऑनलाइन अवेलेबल है। अब ये ही सर्विस पूरे इंडिया में, पूरे भारत में अप्लाई करनी है, इसलिए ऐसे कुछ नए रूल्स दिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जुलाई 2024 के बाद सारा का सारा डिजिटाइज हो जाना चाहिए। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट है, G20 कंट्रीज़ विल स्टार्ट शेयर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अंडर क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। G20 कंट्रीज जो हैं ये अभी भी जो इंडिया में हुई थी उस टाइम, और एक क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई है G20 की ही छाया में। तो वो कहाँ पे हुई थी? वो मोरक्को में हुई थी। ये क्वेश्चन पीछे हम पढ़ चुके हैं। अब इस मीटिंग में ही ये डिसाइड किया गया है कि जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन मेंबर कंट्रीज़ में क्रिप्टो करेंसी जो है उसके एक्सचेंज को लेके जो भी फ्रेमवर्क हैं वो फ्रेमवर्क फॉलो किए जाएंगे। फ्रेमवर्क बनाए गए हैं कि हर एक कंट्री दूसरी कंट्री को डिजिटल क्रिप्टो करेंसी को लेके इंफॉर्मेशन देगी, कोई लीगल और इलीगल, जिस टाइप के अगर कोई किसी कंट्री को किसी प्रकार से डाउट होता है तो उसको लेके। तो ये सब स्टार्ट किया गया था ये, और ये कब से स्टार्ट हो जाएगा? 2027। क्लियर है जी? तो ये क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जिसको बोलते हैं, फोटो आप लोगों के सामने है, सबने देखी भी होगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एक्सप्रेस वे। एक ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है। तो ये कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। ये क्या होगा? ये ऑफर करेगा वेरियस बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइडिंग कस्टमर विद द स्विफ्ट एंड कन्वीनियंट बैंकिंग एक्सपीरियंस। अलग अलग टाइप से बहुत ही आसान सुविधाजनक कैसा होगा ये प्लेटफॉर्म, जिसमें क्या होगा, कई सारी सर्विसेज होंगी, जैसे जिसमें एक्सप्रेस पर्सनल लोन होगा, एक्सप्रेस बिजनेस लोन होंगे, कार लोन होंगे, होम लोन होंगे, कई सारी ऐसी सर्विसेज आप लोगों को मिलेंगी जो आप लोगों को बहुत ही ईजी वे में डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हो। और ये किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने किया है। HDFC बैंक के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, सबको पता है। और CEO इसके जो हैं वो शशिधर जगदीशन हैं, ये भी मे भी सबको पता होगा। और ये उनकी फ़ोटो है आप लोगों के सामने, इसको देखोगे तो आप लोगों की आंखों में फ़ोटो छप जाएगा और ये फटाक से आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है जी? चलो नेक्स्ट है, हु इज़ अपॉइंटेड
एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड और CEO कौन है, ये आप लोगों से पूछा है। तो उनका नाम है अशोक वासवानी। ये उनकी फ़ोटो है आप लोगों के सामने। और जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। ये बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट है अमृतकाल विजन 2047। अमृतकाल विजन 2047 ये रिसेंटली अनवेल किया गया था। तो ये किस फील्ड से है, किस फील्ड को लेके ये मिशन लॉन्च किया गया है, ये आप लोगों से पूछा है। तो इसका आंसर आएगा मैरीटाइम इंडस्ट्रीज़। और ये किस लिए था, टू इम्प्रूव पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए, इनक्रेज सस्टेनेबिलिटी एंड फोस्टर ग्लोबल कॉरपोरेशन, इन सबको ध्यान में रखते हुए मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए अमृतकाल विजन 2047 लॉन्च किया गया, जिसमें जो भी पोर्ट हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा, अच्छे से उनको डेवलप किया जाएगा। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द थीम ऑफ आयुर्वेदा डे 2023, जो कि कब मनाया जाएगा, 10 नवंबर 2023 को। तो इसकी जो थीम है वो थीम है आयुर्वेदा फॉर वन अर्थ। और ये 10 नवंबर को धन्वंतरी जयंती के ओकेशन पे मनाया जाएगा। और अब की बार ऐसा बताया गया है कि जो ये आयुर्वेदा डे होगा वो करीबन 100 देशों में, 100 कंट्रीज़ में मनाया जाएगा। लोग इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं। ठीक है जी। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। और अगेन आप लोगों का थैंक यू, आप मेरी वीडियो पे आए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सारी की सारी PDF फॉर्म में जो भी डाटा है उसकी PDF आप लोगों को मिलेगी। क्लियर है जी। तो फिर आज के लिए मेरे साइड से इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।